गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन के प्रयोग के विषय में पढ़ा था और आज हम द डेफिनिट आर्टिकल द के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। आप देखिए, सबसे पहले द का प्रयोग कहाँ किया जाता है। द का प्रयोग करने के काफ़ी सारे अलग अलग नियम हैं। इसके काफ़ी सारे हैं। मैंने कुछ एक चुनिंदा जो बहुत महत्वपूर्ण रोल्स है वो आपके लिए ढूंढ कर निकाले हैं और जो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ए और एन का प्रयोग करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन द का प्रयोग काफ़ी मुश्किल है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे रूल्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। इसलिए आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए और यहाँ ध्यान से देखिए। सबसे पहले, when we speak of a particular person or a thing or one already referred to as, जब हम किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं या ऐसी वस्तु के बारे में बात करें जिसका पहले से जिक्र हो चुका हो तो हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बुक यू वॉन्ट इज आउट ऑफ प्रिंट। यहाँ पे बुक के सामने द इसलिए लगा क्योंकि इसका जिक्र पहले हो चुका है। द बुक यू वॉन्ट, आपने जिस किताब का जिक्र किया उस किताब की हम बात कर रहे हैं, इसलिए उस बुक के सामने द लगा। अगर किसी भी बुक की बात कर रहे होते तो यहाँ अ बुक आना था, क्योंकि इस बुक का पहले जिक्र हो चुका है इसलिए इसके सामने द बुक आएगा। जैसे यहाँ वन ऑलरेडी रेफर टू, इसको हम पहले रेफर कर चुके हैं इसलिए इसका जब हम प्रयोग करेंगे इसके सामने तो आर्टिकल द आएगा। दूसरा है आई लाइक द फेलो। इस फेलो को मैं लाइक करता हूं, इसका जिक्र भी हमारी बातचीत में पहले हो चुका होगा। क्योंकि इसका जिक्र हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी रेफर हो चुका है इसके बारे में, इस फेलो के बारे में, तो मैं उसकी बात कर रहा हूं आई लाइक द फेलो। अगर यहां होता आई लाइक अ फेलो तो मतलब किसी भी व्यक्ति की बात हो रही होती, लेकिन यह किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही है जिसका शायद पहले जिक्र हो चुका है। लेट अस गो टू क्लब, सॉरी यहाँ पे लेट अस गो टू द आएगा बीच में। लेट अस गो टू द क्लब, यहां हम किसी भी क्लब की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि लेट अस गो टू अ क्लब। अ क्लब मतलब कि कोई भी क्लब। द क्लब मतलब कोई विशेष क्लब है जिसका या तो जिक्र पहले हो चुका है या वो ऐसा क्लब है जिसपे आप अक्सर जाते रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लेट अस गो टू द क्लब आएगा। अब रूल नंबर 2, we use article the when a singular noun is meant to represent a whole class। जब सिंगुलर नाउन पूरी की पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। अब यह पूरी की पूरी सब गायों की हम बात कर रहे हैं। हम इसी सेंटेंस को, इसी वाक्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, काउज आर यूजफुल एनिमल्स। हम ऐसा ना लिखकर जब हम इसको सिर्फ एक गाय लिखते हैं तो हम द का प्रयोग करते हैं, ये दिखाने के लिए कि पूरी की पूरी क्लास की हम बात कर रहे हैं। द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। द कैट लव्स कंफर्ट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, कैट्स लव कंफर्ट, लेकिन क्योंकि सब की सब पूरी होल क्लास की बात हो रही है तो इसलिए हम द कैट लव्स कंफर्ट लिखेंगे और कैट के सामने द का प्रयोग करेंगे। आप यहां ध्यान दीजिए, रिप्रेजेंट ए होल क्लास मतलब पूरी क्लास का वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वहां पे हम द का प्रयोग करते हैं। द रोज इज स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। द रोज, आप जानते हैं रोज की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, तो सारे के सारे रोज की यहाँ बात हो रही है। इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, जितने भी फूल हैं सब में से रोज सबसे स्वीट होता है, स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स। तो आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3, with names of gulfs, rivers, seas, oceans, groups of islands and mountain ranges। ये भी आपको याद रखने वाली इसको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि जब भी हम कभी गल्फ, जिनको हम हिंदी में कहते हैं गल्फ यानी कि खाड़ी, जब हम खाड़ी की बात कर रहे हैं, नदियों की बात कर रहे हैं,
सागर या महासागरों की बात कर रहे हैं या आइलैंड्स की बात कर रहे हैं या माउंटेन रेंजेस की बात कर रहे हैं तो हम वहां हमेशा द का प्रयोग करेंगे। उदाहरण लेते हैं, जैसे द पर्शियन गल्फ, द गेंजेस, द रेड सी, द इंडियन ओशन, द हिमालयाज, द एल्प्स, द ब्रिटिश आइलैंड्स। इन सब के साथ गल्फ्स, रिवर, सीज, ओशंस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स एंड माउंटेन रेंजेस के साथ हमेशा हम डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग ही करेंगे। अब है रूल नंबर 4। द का प्रयोग हम बिफोर नेम्स ऑफ सर्टन बुक्स, कुछ किताबों के साथ भी करते हैं, उनके पहले भी करते हैं। जैसे द वेदास, वेद के सामने कोई भी वेद का जिक्र हो रहा हो तो उसके सामने द का प्रयोग करेंगे। द पुराणास, द रामायणा, द महाभारता, इत्यादि इत्यादि। फिर है रूल नंबर 5, बिफोर कॉमन नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ थिंग्स यूनिक ऑफ देयर काइंड। कुछ एक चीजें होती है जो अपने आप में यूनिक है, ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। जैसे सूर्य अपने आप में एक ही है और धरती एक ही है, तो हम इन ऐसी चीजों के सामने भी द का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन, द स्काई, आसमान एक ही है, द सी, द अर्थ, द मून। अब रूल नंबर 6, द का प्रयोग हम सुपरलेटिव्स के साथ भी करते हैं हमेशा। जब भी सुपरलेटिव्स की बात आती है तो हम सुपरलेटिव से पहले हमेशा द का प्रयोग ही करते हैं। अगर कभी आपको इस तरह से खाली स्थान भरने को आए और आपको दिख जाए वहां सुपरलेटिव है तो आपने वहां द ही भरना है। यह आपको बहुत बहुत महत्वपूर्ण है फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। द डार्केस्ट, यहाँ पे सुपरलेटिव क्या है? डार्केस्ट। यहाँ डार्केस्ट सुपरलेटिव है। द, तो उसके सामने हमने द का प्रयोग किया था। डार्केस्ट क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग। दिस इज द बेस्ट, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। डार्क, डार्कर, डार्केस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है और ये भी गुड, बेटर, बेस्ट। गुड की सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, उसके पहले हमने द का प्रयोग किया है। इस प्रकार जब भी सुपरलेटिव आपको कहीं नजर आ जाए उससे पहले आप बिना सोचे विचारे द का प्रयोग कर सकते हैं। रूल नंबर 7, द ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर कौन से होते हैं? उनको बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ये ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं। इनके सामने भी हमेशा हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज द फर्स्ट, यहाँ पे है फर्स्ट, ऑर्डिनल नंबर है। द फर्स्ट मैन टू अराइव। द थर्ड, यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर थर्ड है। द थर्ड चैप्टर ऑफ द बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये याद रखिए, सुपरलेटिव्स के सामने या फिर ऑर्डिनल नंबर के साथ भी हम हमेशा द का प्रयोग ही करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ सामने भी हम हमेशा द का प्रयोग करते हैं। जैसे द फ्लूट, द पियानो, द गिटार, एटसेट्रा। अब मैं यहाँ पे आपको छोटा सा एक माइंड मैप तैयार किया है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। इसको याद रखने के लिए आपको एक हल्का सा मैंने एक ट्रिक दिया है। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। ये द है, यहां पे मैंने कहा है द सन यूनिक, only thing of its kind, the Alps mountain, the Vedas books, the tallest superlative, the first cardinal number, the flute musical instrument, the cow represent the whole class, the book noun referred before, the Ganges name of river। जितने भी हमने पीछे रूल पढ़े उन सब का मैंने एक एक करके यहाँ पे आपको शॉर्ट में कंपाइल किया है। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। हम अब आपको कुछ एक एक्सरसाइजेज देंगे जो आपको करनी है ये देखने के लिए कि आपको ये यूज ऑफ द कितना याद रहा है। एग्जाम्पल 1 लेते हैं। डैश शिवालिक is at the
foot of Himalaya. Number 2, Mahabharata was written by Valmiki. Ravi plays dash piano. Rohit is dash tallest boy of his class. लास्ट सेंटेंस लेते हैं। Ravi is dash second fastest bowler of his team। आप ये सेंटेंस कर सकते हैं अगर आपको तो समझ में आया है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, लेकिन अगले वीडियो में हम ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।